हेलो गाइस। आज की हमारी करंट की क्लास 28 जून के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास है। तो चलिए अपन अपने क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। देखिए आज की क्लास में आज हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न है, मालवा की गंगा किस नदी को कहा जाता है। हमारे ऑप्शन हैं चंबल नदी, क्षिप्रा नदी, नर्मदा नदी या बेतवा नदी। आपको इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि मालवा की गंगा किस नदी को कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अपन अपने जून माह के इंपॉर्टेंट दिवसों का रिवीजन कर लेते हैं जो हमारे आने वाले एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए ये देखिए जून माह के महत्वपूर्ण दिवसों का रिवीजन कर लेते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स देखिए, 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है, 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है, 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है, 15 जून को वर्ल्ड विंड डे मनाया जाता है, 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है और 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और 2 जून को भी आप लोग याद रखना कि 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया जाता है। तेलंगाना, ठीक है, तो आप लोग याद रखना 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 2 जून को हमारा तेलंगाना स्थापना दिवस हो गया। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तेलंगाना स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 जून को मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और आप ये बाकी जून माह के इंपॉर्टेंट दिवस हैं ये सारे, तो आप लोग इनको याद रखिएगा जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अपन अपने आज के करंट के क्वेश्चनों की तरफ चलते। ये देखिए करंट की क्लास का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विक्रांत मॉडल यूनाइटेड नेशन का शुभारंभ मध्य प्रदेश के किस जिले में किया गया है। हमारे ऑप्शन है इंदौर, भोपाल, ग्वालियर या सागर। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ग्वालियर। हाल ही में विक्रांत मॉडल यूनाइटेड नेशन का शुभारंभ मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ये याद रखना। चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं अपन। ये देखिए विक्रांत कॉलेज द्वारा 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम विक्रांत मॉडल यूनाइटेड नेशन का शुभारंभ शनिवार को ऑनलाइन किया गया। इस अवसर मुख्य अतिथि के रूप में सिंधिया कन्या विद्यालय की प्राचार्य निशी मिश्रा मौजूद रहे। उन्होंने उद्बोधन में कहा, मॉडल यूनाइटेड नेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां ग्वालियर चंबल संभाग के विद्यार्थियों के अलावा देश के हर क्षेत्र का व्यक्ति विश्व स्तर के मुद्दों से जुड़कर अपना चहुमुखी विकास कर सकता है। इस कार्यक्रम में विभिन्न देशों से प्रतिभागियों को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करने का मौका मिलेगा। ठीक है, फिर तो आप लोग याद रखना विक्रांत मॉडल यूनाइटेड नेशन का शुभारंभ ग्वालियर जिले में किया गया है। चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा मध्य प्रदेश के किस जिले के किसान को उसके खेत में देसी म्यूजियम को स्थापित करने के लिए सहारा है। हमारे ऑप्शन हैं सतना, उज्जैन, भोपाल या इंदौर। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है सतना। ठीक है, आप लोग याद रखना हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा मध्य प्रदेश के सतना जिले के किसान को उसके खेत में देसी म्यूजियम को स्थापित करने के लिए सहारा है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में अपन डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए मध्य प्रदेश के सतना के रामलोटन कुशवाहा ने अपने खेत में देसी म्यूजियम बनाया है। इसमें अलग अलग तरह के औषधीय पौधे लगाए गए हैं। 250 से ज़्यादा औषधीय पौधों का संग्रहण रामलोटन ने किया है, जिसकी तारीफ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात में कही। प्रधानमंत्री द्वारा रेडियो के माध्यम से मन की बात के द्वारा देश भर के लोगों को नई और रोचक जानकारियां भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सतना जिले के पद्मश्री से सम्मानित बाबूलाल दाहिया के नेतृत्व में दुर्लभ जड़ी बूटियों का संरक्षण करने वाले पिथौराबाद नई बस्ती के रामलोटन कुशवाहा की प्रशंसा की। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ये याद रखना। चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फिक्की FLO द्वारा किस अभियान के अंतर्गत इंदौर में 1500 पौधों का रोपण किया गया है। हमारे ऑप्शन है ग्रीन इंदौर, फ्रेश इंदौर अभियान, ग्रीन समाज सेवा अभियान, अंकुर अभियान या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ग्रीन इंदौर, फ्रेश इंदौर अभियान।
ठीक है, आप लोग याद रखना। हाल ही में फिक्की FLO द्वारा ग्रीन इंदौर फ्रेश इंदौर अभियान के अंतर्गत इंदौर में 1500 पौधों का रोपण किया गया है। चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं अपन। ये देखिए, पर्यावरण सुधार में फिक्की FLO इंदौर भी अपनी भागीदारी दर्ज कर रहा है। शहर के सुंदर बनाने के लिए जून महीने में लगातार अभियान चलाकर कई क्षेत्रों में पौधे रोपे गए। जून महीने में फिक्की की टीम ने 1500 पौधे लगाए। इसमें नेमावर रोड ट्रेचिंग ग्राउंड पर सबसे ज़्यादा पौधे लगाए गए। खास बात यह है कि पौधों की पहचान के लिए जियो टैग का उपयोग किया गया। इससे यह पता लग सकेगा कि पौधों को किसने रोपा था और वह कितना पुराना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ये याद रखना। चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ईश्वर सिंह चौहान का निधन हो गया है। यह किस पार्टी से संबंधित थे? हमारे ऑप्शन है कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस पार्टी, भाजपा पार्टी या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही आंसर है कांग्रेस पार्टी। हाल ही में ईश्वर सिंह चौहान का निधन हो गया है। यह कांग्रेस पार्टी से संबंधित थे। ठीक है, चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, राजधानी में झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ईश्वर सिंह चौहान का रविवार रात निधन हो गया। ईश्वर सिंह चौहान जमीनी नेता रहे। वह गरीब निर्धन लोगों के हित के लिए लड़ाई लड़ते रहे। शुरुआत में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय अर्जुन सिंह से जुड़े, इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह से और पूर्व मंत्री PC के कट्टर समर्थक रहे। दिग्विजय सिंह के शासनकाल में 1998 से 2003 तक भोपाल विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष रहे। एक बार पार्षद भी रहे और वर्तमान में कांग्रेस झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ये याद रखना। ठीक है, तो ईश्वर सिंह चौहान हमारे कांग्रेस पार्टी से थे जिनका निधन हो गया है। चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टीवी सीरियल में लीड रोल मिलने के कारण ऐश्वर्या खरे चर्चा में आ गई हैं। इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? हमारे ऑप्शन है इंदौर, ग्वालियर, भोपाल या जबलपुर। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है भोपाल। ठीक है, आप लोग ये याद रखना। हाल ही में टीवी सीरियल के लीड रोल मिलने के कारण ऐश्वर्या खरे चर्चे में आ गई हैं। इनका संबंध मध्य प्रदेश के भोपाल जिले से है। चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं अपन। ये देखिए, शहर की कलाकार ऐश्वर्या खरे जल्द ही टीवी सीरियल में अग्रणी भूमिका निभाती नजर आएंगी। यह सीरियल GTV पर प्रसारित होगा। एकता कपूर और बालाजी टेलीफिल्म्स सीरियल भाग्य लक्ष्मी के माध्यम से दर्शकों को जिंदगी, प्यार, कर्म और भाग्य की रोमांचक कहानी दिखाने जा रहा है। इस सीरियल में लक्ष्मी का लीड रोल ऐश्वर्या करेंगी। ऐश्वर्या लंबे समय से टीवी इंडस्ट्री में सक्रिय हैं, लेकिन किसी बड़े बैनर के प्रोजेक्ट में उन्हें लीड किरदार पहली बार मिला है। वह भोपाल निवासी भजन गायक और पत्रकार रवि खरे की बेटी हैं। धारावाहिक का प्रसारण अगले माह से शुरू होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग याद रखना, ऐश्वर्या खरे भोपाल जिले से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये देखिए फ्रेंड्स, कल की करंट की क्लास 27 जून की क्लास में हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न था, बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित हैं? हमारे ऑप्शन हैं ग्वालियर, रीवा, शिवपुरी या धार। तो देखिए इसका सही आंसर है धार। बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग ये याद रखना। तो चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित हैं। मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित हैं। ठीक है, आप लोग याद रखना, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग ये याद रखना कि बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित हैं। ठीक है, धार का किला भी बहुत विख्यात है, एग्जाम में पूछा जाता है धार का किला। ठीक है, और होशंग शाह का मकबरा भी पूछा जाता है, वो भी यहीं पर है। होशंग शाह का मकबरा वो भी धार जिले में ही स्थित है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोग ये याद रखना, मकबरा वो भी यहीं पर स्थित है। मांडू का महल। ठीक है, तो आप लोग ये सब याद रखना। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ये सब याद रखना। ठीक है, और फ्रेंड्स धार यह परमार वंश की राजधानी थी।
धार परमार वंश की राजधानी थी। परमार वंश की राजधानी थी। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप लोग याद रखना। ठीक है, मैं एग्जाम में पूछने वाले फैक्ट बताती हूँ जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग उसको ध्यान से रखिएगा। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, और धार में स्थित मांडू को सिटी ऑफ कहा जाता है। ठीक है, सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है मांडू को। ठीक है, आप लोग ये याद रखना। मांडू हमारा धार में स्थित है। मांडू के महल बहुत प्रख्यात हैं, हिंडोला महल, माई का महल, ठीक है, मांडू महल, ये सब बहुत प्रख्यात हैं, तो आप लोग इनको याद रखना। ठीक है, ये धार के मांडू में ही स्थित हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अपन 27 जून के करंट के क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं, जो हमारे आने वाले एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो डेली हमारा इससे रिवीजन हो जाता है, जिससे हम भूलें ना। तो चलिए अपन 27 जून के करंट के क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, 27 जून के करंट के क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में कितने नए जजों की नियुक्ति की गई है? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है 6। ठीक है, हाल ही में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में 6 नए जजों की नियुक्ति की गई है। ठीक है, आप लोग ये याद रखना, जिसमें से एक इंदौर खंडपीठ में पदस्थ किए गए हैं, और एक ग्वालियर खंडपीठ में पदस्थ किए गए हैं, और 4 जबलपुर में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ये याद रखना। चलिए अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किन 2 जिलों के बीच में पड़ने वाले तीर्थ स्थलों को पर्यटन के क्षेत्र के रूप में विकसित किए जाने की घोषणा की गई है? तो देखिए फ्रेंड्स, का सही आंसर है ग्वालियर और दतिया। हाल ही में मध्य प्रदेश के ग्वालियर और दतिया 2 जिलों के बीच पड़ने वाले तीर्थ स्थलों को पर्यटन के क्षेत्र में रूप में विकसित किए जाने की घोषणा की गई है, ग्वालियर और दतिया को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फंदा में ग्राम पंचायत स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो देखिए इसका सही आंसर है 27 से 29 जून तक। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ये याद रखना कि हाल ही में फंदा में ग्राम पंचायत स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन 27 से 29 जून तक आयोजित किया जाएगा। ठीक है, जिस किसी को भी करंट की पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, उसको हमारी करंट की पीडीएफ मिल जाया करेगी। ठीक है फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो चलिए अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर में बनाए गए डिजिटल म्यूजियम को कल्चर थीम में कंजर्वेशन ऑफ विल्ट हेरिटेज के लिए देश भर में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है इंदौर। ठीक है, आप लोग याद रखना कि हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में बनाए गए डिजिटल म्यूजियम को कल्चर थीम के कंजर्वेशन ऑफ विल्ट हेरिटेज में देश भर में पहला स्थान प्राप्त हुआ है इंदौर जिले को। ठीक है फ्रेंड्स, और ग्वालियर जिले को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो आप लोग याद रखना कि इंदौर को पहला स्थान और तीसरा स्थान ग्वालियर को प्राप्त हुआ है। ठीक है, आप लोग ये याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय आपातकाल की 46वीं बरसी पर अनूपपुर जिले की किस महिला को सम्मानित किया गया है? तो देखिए इसका सही आंसर है श्रीमती गंगाजली देवी को। ठीक है, हाल ही में राष्ट्रीय आपातकाल की 46वीं बरसी पर अनूपपुर जिले की श्रीमती गंगाजली देवी को सम्मानित किया गया है। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ये याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देश का सबसे स्मार्ट शहर का अवार्ड मध्य प्रदेश के किस शहर को मिला है? तो देखिए इसका सही आंसर है इंदौर। ठीक है, आप लोग याद रखना, हाल ही में देश का सबसे स्मार्ट शहर का अवार्ड मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को मिला है। ठीक है फ्रेंड्स, डेली ऐसे करंट की क्लास लेने के लिए हमारे धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, और फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक है, जिस किसी को भी करंट की पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, उसको हमारी पीडीएफ मिल जाया करेगी। डेली हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, उसका आप लोग सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है फ्रेंड, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को फ्रेंड ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद।